आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश घर्षण गुणांक का मान क्या होता है? एक से कम पाया जाता है। ठीक है, क्या घर्षण गुणांक का मान एक से अधिक हो सकता है? इसका आंसर है हाँ, हो सकता है। ठीक है, अगर इसको हम गणितीय रूप में देखें तो कैसे इसको हम बता सकते हैं? अगर हम देखें कि एक हम मान लेते हैं गुटखा लेते हैं। ठीक है, एक गुटखा लेते हैं हम कुछ इस तरह से एम द्रव्यमान का एक गुटखा लेते हैं। ठीक है, और जो क्या है, हम एक बल लगा रहे होते हैं, एफ बल लगा रहे होते हैं, इस गुटखा को आगे खींच रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर सतह के बीच कोई घर्षण बल कार्य कर रहा है, घर्षण गुणांक है, ठीक है, या बोल सकते हैं सतह के बीच एक घर्षण है, तो इस पे एक घर्षण बल पीछे की ओर कार्य कर रहा होता है। ठीक है, इस पे क्या होता है, हम देखें अगर तो एक भार नीचे की ओर लग रहा होता है। अगर हम इसे लगने वाले से बल की गणना करें, ठीक है, तो हम देखते हैं एक भार नीचे की ओर कार्य कर रहा होता है। क्या बोल सकते हैं, वह mg होगा। ठीक है, और इस पे एक बोल सकते हैं अवलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा होता है एन। ठीक है, अच्छा, हम क्या देखते हैं, अगर हम बात करें कि अगर हम इस कंडीशन की बात करें कि एफ बल लगाते हैं इस पे, है ना, तो एक ऐसा बल होता है जिस पे घर्षण बल का मान अधिकतम हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा बल होता है जिस पे घर्षण बल का मान क्या होता है, अधिकतम हो जाता है। उसके बाद अगर हम बल लगाएं तो क्या हो जाता है, गुटका आगे फिसलने लगता है। ठीक है, तो ऐसा बल कौन सा बल होता है? हम मानते हैं वह बल हो जाता है एफ इक्वल्स टू घर्षण बल एफ, स्मॉल एफ। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि वह बल है जिसमें गुटके पे अधिकतम घर्षण बल लग रहा है, उसके थोड़ा सा भी अगर कैपिटल एफ बल बढ़ा दिया जाए तो गुटका फिसलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, इस कंडीशन में देखते हैं अगर गुटका ऊपर और नीचे की ओर संतुलन अवस्था में, क्या कह सकते हैं, एन बराबर एम जी होगा। ठीक, और गुटका हम बोल सकते हैं कि यह कौन सी कंडीशन है, अधिकतम कंडीशन जिसपे गुटका फिसलने ही वाला होता है ना। अधिकतम घर्षण बल का मान है, अधिकतम घर्षण बल है, हम बोल सकते हैं जिस पर क्या बोल सकते हैं, गुटका फिसलने ही वाला है। ठीक है, गुटका फिसलने ही वाला है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर यह कुछ इसका अगर हम बैलेंस बनाते हैं, बल का संतुलन अवस्था बनाएं, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसके साथ अगर यह अविलंब के साथ एक थीटा कोण बना रहा है, कुछ इस तरह से अगर अविलंब के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से देखें अगर इसको, ठीक है, कि अगर यह जो मान है, ठीक है, एफ हो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब सदिश फॉर्म में लिख रहे हैं कि अगर एफ हो तो एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर लिख सकते हैं, इस कंडीशन में हम जानते हैं क्या होता है कि एफ बराबर होता है उस कंडीशन में म्यू इंटू एन। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर यह जो हमें 36 बल लग रहा है वो क्या है, एफ है। ठीक है, और हम यह बल देखें ऊर्ध्वाधर बल तो एन है। ठीक है, एन बराबर एम जी, और हम म्यू बराबर क्या लिख, एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, अगर टेन थीटा यहाँ से निकालें तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार, लंब एफ और आधार क्या है, एन है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि टेन थीटा बराबर लिखा जा सकता है एफ, एफ क्या है, म्यू इंटू एन, और एन लिखा जा सकता है। और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एन से एन क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर म्यू। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस रिलेशन से घर्षण गुणांक जो है वो क्या है, tan थीटा के बराबर है। ठीक, तो क्या हम इस कैलकुलेशन से देखें कि यह थीटा का मान कहाँ से 0 से 90 के बीच हो सकता है, थीटा का मान कहाँ है, 0 से 90 के बीच हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, 0 से 90 के बीच में अगर हम देखें कि थीटा का मान यदि 45 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि म्यू का मान 1 से ज़्यादा हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल लें और थीटा का मान हम कितना लेते हैं, थीटा का मान लेते हैं 60 डिग्री, तो क्या कह सकते हैं कि टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री बराबर म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, हम टेन 60 डिग्री का मान देखें तो होता है इसका मान √3, √3 का मान जानते हैं 1.7 समथिंग होता है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यह मान 1 से ज़्यादा है,
अतः यह प्रूफ हो गया कि म्यू का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।